हेलो दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होगी। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे व्हाट इज़ एंकर टेक्स्ट, हाउ टू डू एंकर टेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बात बता दें, हमारे चैनल पे जो है एक गिव अवे चल रहा है जिसमें हम जो है फ्री में .com डोमेन देने वाले हैं। ये उन लोगों को मिलेगा जो हमारे इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करेंगे। पार्टिसिपेट करने के लिए आपको ये करना है कि इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना है और सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को शेयर करना है। फिर जो है हम आपको नाम जो है लिस्ट में ऐड कर देंगे, किसी भी एक बंदे को फ्री में .com डोमेन मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एंकर टेक्स्ट जो होता है वो होता है किसी टेक्स्ट में अंदर जो होता है हाइपरलिंक छुपी हुई होती है, जिसको जो है हम एंकर टेक्स्ट कहते हैं। जैसे भी अगर हम किसी आम टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं होता कुछ नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा टेक्स्ट होता है जो कि थोड़ा थोड़ा ब्लू कलर का होता है, उसके अंदर जो होता है हाइपर टेक्स्ट छुपी हुई थी। हाइपर टेक्स्ट वो होती है जैसे कि कोई लिंक होती है, जैसे facebook.com yahoo.com, इस तरह से जो कि लिंक होती है उसको हम हाइपर टेक्स्ट लिंक कहते हैं। तो एंकर में मतलब एंकर जो होता है टेक्स्ट होता है, उस टेक्स्ट में अंदर एक लिंक छुपी हुई होती है जिसको कहा जाता है एंकर टेक्स्ट। अब एसईओ में एंकर टेक्स्ट जो होता है उसको डिवाइड किया गया है। उसके जो है कुछ नाम्स होते हैं। पहले जो पिंगुइंग अपडेट जो होती थी, उससे उसके जो एंकर टेक्स्ट जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। लेकिन 3.0 के बाद जो है अपडेट आने के बाद जो है एंकर टेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमने तरह तरह से चेंज कर दी है। पहले जो है हम जो है सारी 100% जो है एग्जैक्ट मैच कर लेते हैं, लेकिन अब जो है हम ऐसा नहीं करते। अब जो है 8 किस्म हो गए हैं एंकर टेक्स्ट के। तो पहला जो किस्म होता है ब्रांड एंकर होता है, और दूसरा जो किस्म होता है नेक्स्ट लिंक एंकर होता है। तीसरा जेनेरिक होता है। चौथा नो टेक्स्ट होता है। नो टेक्स्ट का मतलब होता है इमेज। जैसे कि आपने इमेज सुना होगा, लोग बोलते थे इमेज में अल्ट टेक्स्ट ऐड करो, अल्ट टैग ये ऐड करो, और हम जो है कभी नहीं करते। ये अल्ट टैग क्या होता है? ये अल्ट टैग जो होता है इमेज का एंकर होता है। जैसे आर्टिकल जो होता है, आर्टिकल में अंदर एंकर टेक्स्ट होता है जिसको हम कहते हैं किसी टेक्स्ट में अंदर लिंक हो। वैसे इमेज में भी एक टेक्स्ट होता है जिसको हम कहते हैं अल्ट टैग, उसको एंकर टेक्स्ट कहा जाता है। अगर आप इमेज के ज़रिए बैकलिंक लेना चाहते हो, इमेज पे अपनी वेबसाइट ऐड करते हो और उसका अल्ट टैग यूज़ ही नहीं करते हो, तो उसको नो टेक्स्ट कहा जाता है। ये नहीं आपने इमेज के ज़रिए बैकलिंक ली है। पांचवा जो होता है एलएसआई एंकर होता है। एलएसआई का मतलब होता है लेटेंट सेमेटिक इंडेक्सिंग। इसका जो मतलब होता है, जैसे कि आपका कीवर्ड है व्हाट इज़ एसीओ, तो इसका जो एलएसआई कीवर्ड होगा वो ये होगा कि हाउ टू डू एसीओ, लर्न एसीओ, वाइटेड एसीओ, हाउ टू डू एसीओ। इस तरह के जो रिलेटिव कीवर्ड होते हैं उसको एलएसआई कीवर्ड कहते हैं। और जो 6 नंबर पे है वो एग्जैक्ट मैच एंकर है। मतलब जैसे कि आपका कीवर्ड है व्हाट इज़ एसीओ, तो बिल्कुल व्हाट इज़ एसीओ का ही एंकर होता है। और जो 7th पे होता है पार्शियल मैच एंकर, और 8th पे होता है टाइटल एंकर। अब इसको हम बारी बारी से डिफाइन करते हैं ये सब क्या है। ब्रांडेड एंकर जो होता है वो किस तरह का होता है? ब्रांडेड एंकर जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, जैसे कि फेसबुक है। फेसबुक जो है एक ब्रांड है। अब इसको अगर हम बैकलिंक बनाए तो वो किस तरह से बनाते हैं? तो इससे जैसे ये फेसबुक है, ठीक है, उसके बाद फेस स्पेस बुक, बुक फेस एफ पी कॉम, fp.com, ये ब्रांड है। ब्रांड एंकर इस तरह से होता है। उसके बाद नेक्स्ट यूरल जो होता है, नेक्स्ट एंकर जो होता है कुछ इस तरह से होता है, जैसे साइट है https://www.facebook.com। उसके बाद जो होता है वो है, पहला जो है ये होता है। उसके बाद जो हम www को रिमूव कर देते हैं। उसके बाद जो है www हम ऐड करते हैं लगे http में से एस को रिमूव कर देते हैं। उसके बाद जो होता है फेसबुक का http और सारे रिमूव करके www करते हैं। उसके बाद http रहता है लेकिन एस नहीं होता, हम जो है facebook.com लिखते हैं। उसके बाद facebook.com सिंपल। इस तरह से जो होता है नेक्स्ट यूआरएल होता है। नेक्स्ट लिंक एंकर टेक्स्ट की डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है। उसके बाद जो होता है तीसरे नंबर पे आता है जेनेरिक जो होता है क्लिक हेयर, गो हेयर, सी मोर, इट इज़, इस तरह की जो आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी कि जेनेरिक वाले कौन से होते हैं। उसके बाद एंकर टेक्स्ट होता है यानी इमेज। उसके बाद 5th नंबर पे होता है एलएसआई। एलएसआई जो मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ
कैसा होता है, व्हाट इज एसीओ, हाउ एसीओ वर्क, टाइप्स ऑफ एसीओ, ईटीसी। एग्जैक्ट मैच, अगर आपका कीवर्ड व्हाट इज एसीओ है तो उसका एग्जैक्ट मैच भी व्हाट इज एसीओ ही होगा। उसके बाद आता है पार्शियल मैच एंकर। अब ये जो है थोड़ा समझाने वाली बात है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा कीवर्ड है व्हाट इज एसीओ। अब पार्शियल मैच जो कीवर्ड होता है वो बीच में आता है। जैसे ये लर्न व्हाट इज एसीओ इन 2018, लर्न व्हाट इज एसीओ फ्री। अब व्हाट इज एसीओ जो है ये बीच में आया है, तो इसको कहा जाता है पार्शियल मैच डोमेन और पार्शियल मैच एंकर। उसके बाद आता है टाइटल। एग्जाम्पल, एक कीवर्ड है व्हाट इज एसीओ, तो इसका जो टाइटल हो, टाइटल कोई भी हो, 15 टिप्स फॉर व्हाट इज एसीओ सक्सेस। टाइटल में, टाइटल के ज़रिए जो है आप बैकलिंक ले सकते हो। इसको मैं मज़ीद एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा जो है कीवर्ड है व्हाट इज़ एसीओ और हमारा जो डोमेन है वो facebook.com है, तो हम जो है इसकी लिंक बिल्डिंग किस तरह से करते हैं, तो हम इसकी लिंक बिल्डिंग इस तरह से करते हैं कि कीवर्ड का हमें पहले ब्रांड बनाना चाहिए। अब ब्रांडेड एंकर क्या है, ब्रांड जो होता है फेसबुक का वो अलग होता है, ठीक है ना। रूट डोमेन की जो होती है एसीओ अलग से होती है, इनर पोस्ट की जो होती है वो एसीओ अलग से होती है। जैसे कि आपको पता है भाई व्हाट इज एसीओ, ये तो होगी इनर पोस्ट। अब इसका जो है एंकर टेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से करते हैं, इस तरह से करते हैं कि पहले जो है हमें ब्रांड का नाम, ब्रांड बनाना चाहिए। तो ब्रांड में हम जो है ये करते हैं कि फेसबुक जो हमारा ब्रांड है उसको रखते हैं। उसके बाद व्हाट इज एसीओ, तो ये हो गया ब्रांडेड, ब्रांड कीवर्ड, ब्रांड एंकर। उसके बाद नेक्स्ट जो कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, जेनेरिक। जेनेरिक क्लिक हेयर, गो हेयर। गो हेयर या क्लिक हेयर में अंदर जो होगा वो हमारी लिंक होगी जो कि सीधा व्हाट इज एसीओ तक जाएगी। और इमेज, इमेज पे भी हम जो है इमेज में अंदर जो है हम लिंक ऐड करेंगे। जैसे कि हम किसी पीबीएन से बैकलिंक ले रहे हैं, इमेज पे ही कोई क्लिक करे तो वो दूसरी जगह पे साइट खुल जाए, वो असल में हमारी वाट एसीओ की पोस्ट हो, तो उसको कहते हैं इमेज बेस। उसके बाद एलएसआई, एलएसआई जैसे वाइट एट एसीओ, लर्न एसीओ, इस तरह से हम एलएसआई कीवर्ड की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। उसके बाद एग्जैक्ट मैच और वाट इज एसीओ जो कि मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। पार्शियल मैच डोमेन, जो पार्शियल मैच एंकर, इसको भी मैं पहले ही डिस्कस कर दिया है। जैसे कि यू शुड लर्न व्हाट इज एसीओ क्विक। अब जो है व्हाट इज एसीओ जो है ये नहीं है कि आपने लिंक जो है व्हाट इज एसीओ में अंदर डालनी है, आपने लिंक पूरे के पूरे इसमें ऐड करनी है। यू शुड लर्न व्हाट इज एसीओ, तो इस पूरे को हम कहते हैं पार्शियल मैच। पार्शियल मैच एंकर में इस तरह से आप जो है लिंक बिल्डिंग कर सकते हो। इस यहाँ से यू से लेके कुछ तक आपने व्हाट इज एसीओ की इनर पोस्ट में एंकर जो है बिल्ड करना पड़ेगा। उसके बाद जो है टाइटल, टाइटल जैसे 22 टिप्स टू स्टार्ट बिल्डिंग अ वाइट व्हाट इज एसीओ यू ऑलवेज वांटेड। टाइटल में जो आपकी साइट का जो टाइटल है उस टाइटल को भी आप एज ए एंकर यूज़ कर सकते हो। अब ये जो है को करंस का कॉन्सेप्ट है, जिसकी वजह से जो है हम टाइटल पे भी लिंक बिल्डिंग करते हैं। टाइटल में ही अंदर हम एंकर एग्जैक्ट मैच कीवर्ड जो है ऐड कर सकते हैं। अब को करंस का कॉन्सेप्ट क्या है इसके ऊपर जो है मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल जो है हमारा टॉपिक है कि एंकर टेक्स्ट क्या होता है। अब जो है आपको रेशो किस तरह से बनाना चाहिए, अगर बात आती है आपके एग्जैक्ट मैच एंकर की, आप जो है कोई कीवर्ड रैंक करना चाहते हो तो आपको याद रखना चाहिए आपने 70% जो है लिंक बिल्डिंग ब्रांडेड एंकर को ही करनी चाहिए। क्योंकि पेंगुइन 3.0 की वजह से जो है काफ़ी सारी लोगों की साइटें जो है हिट हुई है एंकर टेक्स्ट की वजह से। अगर लोग कहते हैं कि कंटेंट जो है किंग है, साइट का कंटेंट किंग है, तो हम कहते हैं कि एंकर टेक्स्ट जो है क्वीन है। क्वीन इसलिए है क्योंकि अगर आपकी साइट की जो एंकर टेक्स्ट रेशो है वो टोटल गलत है, ख़राब है, तो आपकी साइट पे पेनल्टी लग सकती है। पेनल्टी जो है इस तरह से होती है, आपकी साइट जो है डी इंडेक्स हो जाएगी या आपको रैंकिंग नहीं मिलेगी।
کیونکہ لوگ جو اکثر یہ کرتے ہیں ایگزیکٹ میچ جو اینکر ہوتا ہے وہ زیادہ یوز کرتے ہیں، حالانکہ آپ کو یوز کرنا چاہیے صرف 1%، جو کہ پہلے میں ڈسکرائب کر چکا ہوں ایگزامپل سمیت کہ اینکر ٹیکسٹ برانڈیڈ کس طرح سے ہوتا ہے، پارشل میچ کس طرح سے ہوتا ہے۔ آپ نے جو ہے اپنی پوری کی پوری سائٹ کی جو ہے اینکر ٹیکسٹ ریشو جو ہے اس طرح سے ڈیوائڈ کرنا چاہیے۔ تو یہاں پہ برانڈیڈ اینکر میں آپ کو 70% جو ہے لنک بلڈنگ برانڈیڈ اینکر پہ کرنی چاہیے۔ وہ اس لیے کرنی چاہیے کیونکہ گوگل چاہتا ہے آپ اپنی سائٹ کو برانڈ بناؤ، جیسے کہ ڈیل، انٹیل، فوربیس، ہوفنگٹن پوسٹ، گوگل، فیس بک، اس طرح کے ویب ایم ٹی، ٹیک ریڈار، اس طرح کی جو سائٹ ہیں وہ برانڈ ہے۔ گوگل کہتا ہے آپ بھی اپنی سائٹ کو ایز اے برانڈ بناؤ۔ تو 20% جو ہے آپ نے نیکسٹ لنک کرنا ہے، جنیرک آپ کو 5% دینا ہے، ایل ایس آئی، امیج، ٹائٹل، پارشل امیج، اس طرح کی جو بھی ہے یہ آپ کو 1% سے لے کے 5% تک لنک بلڈنگ کرنی چاہیے اینکر ٹیکسٹ کے اوپر، اور جو 1% یا اس سے بھی کم پرسنٹ جو ہونا چاہیے وہ آپ کا ایگزیکٹ میچ ہونا چاہیے۔ اب بات آتی ہے کہ فاؤنڈیشنل لنکس کیا ہوتی ہے، جیسے کہ پیج ڈائریکٹری، ٹریڈیشنل ڈائریکٹری، بزنس سائٹیشن، پریس ریلیز، ریچ ریلیونٹ بلاک کمنٹ، اور برانڈیڈ ویب 2.0، فورم سگنیچر، سائڈ بار، فوٹر لنکس، جیسے کہ پی بی این میں لوگ سائڈ بار پہ بیک لنکس لیتے ہیں، پروفائل لنکس، سوشل بک مارکنگ، ڈونیشن اور اسپانسرشپ۔ اسپانسرشپ تو وہ ہوتا ہے جیسے کہ آپ نے کبھی سنا ہوگا ایجیو کی لنک بلڈنگ، اسکالرشپ لنک بلڈنگ، اور ڈونیشن والی لنکس وہ ہوتی ہے جیسے کہ ایک سائٹ ہے جس کا جو ڈی ایم پی ہے جو 70 سے اوپر ہے، ایک انر پوسٹ ہے اس کا جو پی اے جو ہے 45 سے پلس ہے۔ اب وہ کیا کر رہی ہے، لوگوں کو بیکنگ دیتی ہے، وہ بولتی ہے آپ ہمیں ڈونیٹ کرو $5 سے لے کے جتنا بھی آپ کا من کرے، اور ہم جو ہے آپ کی سائٹ کا جو بیکنگ ہے اپنی سائٹ پہ رکھ دیں گے۔ اب یہ کس طرح سے ہوگا یہ میں بعد میں الگ سے ویڈیو بنا دوں گا کہ لوگ جو ہے ڈونیشن کے ذریعے بھی بیکنگ بناتے ہیں۔ تو یہ جو ساری لنکس ہوتی ہیں ان کو فاؤنڈیشنل لنک کہا جاتا ہے۔ اب بات ہوتی ہے ایگزیکٹ میچ ڈسٹریبیوشن جو ہے آپ کو کہاں پہ کرنی چاہیے، تو میں نے تو بات کر دی تھی 1% جو ہے آپ نے ڈائریکٹ ایگزیکٹ میچ کی ورڈ پہ بنانی چاہیے۔ تو جیسے کہ مان لیجیے آپ کا کی ورڈ ہے واٹ از اے سی او، اب آپ کو چانس مل گیا ہے آتھر کے اکاؤنٹ سے آپ کو بیکنگ مل رہا ہے فوربیس سے یا ہفنگٹن پوسٹ سے یا بی بی سی، ڈبلیو ایس جے، 9 ٹائم، کسی بھی بڑی ویب سائٹ سے آپ کو بیکنگ مل رہا ہے ڈو فالو، وہ بھی آتھر کے اکاؤنٹ سے، تو آپ جو ہے ایگزیکٹ میچ پہ لے سکتے ہو۔ اگر آپ کو نہیں مل رہا، آپ کو جو ہے ہلکی سائز والی ہلکی بیکنگ مل رہی ہے، تو آپ جو ہے ساری کی ساری جنریک اس طرح سے لے سکتے ہو۔ اب جو ہے ڈسٹریبیوٹ کس طرح سے کرنا ہے آپ کو، جنیرک امیج، یہ جو بھی میں نے بتائی تھی، پیڈ ڈائریکٹری، ٹریڈیشنل ڈائریکٹری، بزنس سائٹیشن، سائڈ بار، سوشل بک مارکنگ، اس طرح کی جو بھی سائٹس ہوتی ہے آپ جو ہے ان میں اینکر یوز کر سکتے ہو، نیکڈ، برانڈیڈ اینڈ جنیرک اینکر ٹیکسٹ، اور امیج اور ٹائٹل، اس طرح کی جو آپ اینکر ٹیکسٹ ہوتا ہے وہ ان طرح کی سائٹوں پہ یوز کر سکتے ہو۔ اگر آپ کو ڈو فالو بیکنگ مل رہا ہے کسی بڑی ویب سائٹ سے، وہ بھی آتھر کے اکاؤنٹ سے، تو آپ کو جو ہے ایگزیکٹ میچ یوز کرنا چاہیے۔ اگر نہیں مل رہا تو آپ ایگزیکٹ میچ کو یوز نہ کریں، کیونکہ ایگزیکٹ میچ آپ اگر یوز کرتے ہو تو آپ کے لیے بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے، آپ کی سائٹ جو ہے پینلائز بھی ہو سکتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کی سائٹیں جو ہے وہ رینکنگ ڈاؤن ہو گئی ہے۔ آپ جو ہے اپنے اینکر ٹیکسٹ کو چیک کریں، اگر آپ نے اینکر ٹیکسٹ ڈسٹریبیوشن صحیح طرح سے نہیں کیے تو آپ جو ہے ابھی کے ابھی اس کو ٹھیک کریں، آپ کی سائٹ کی رینکنگ میں اضافہ ہو جائے گا۔ میں اس ویڈیو کی اینڈ میں جو ہے سورس دے دوں گا کہ میں نے کہاں سے اسٹڈی کیا ہے، بعد میں جو ہے کوئی لوگ اعتراض کرے کہ نہیں یہ غلط ہے، غلط سلط کچھ نہیں ہے، میں سورس دے دوں گا کہاں سے میں نے اسٹڈی کیا ہے۔ اگر آپ ٹائر 2 ٹائر 3 لنک بلڈنگ کر رہے ہو تو آپ کو اس طرح سے ریشو یاد رکھنا چاہیے کہ 40% جو ہے آپ نیک جرل دے، 30% جو ہے آپ جنریٹ کریں ایل ایس آئی، پارشل میں 25%، ایگزیٹ میں جو ہے 5% دے سکتے ہیں ٹائر 2 لنک بلڈنگ۔ اب ٹائر 2 لنک بلڈنگ کیا ہے اس کے اوپر جو ہے میں الگ سے ویڈیو بناؤں گا، اور ٹائر 3 کے لیے بھی یہی اسٹریٹجی ہے۔ تو گائس
آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔